नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें हमारा आज फोकस रहेगा एंडोस्पर्म के ऊपर। तो सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। इवेंट्स है नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट। यहाँ पे बच्चों दो क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चंस दो कैसे आ सकते हैं, पहला तो आपसे इवेंट्स पूछे जा सकते हैं एंड सेकंड आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स और व्हाट इज द फेट ऑफ ओवरी, कि ओव्यूल्स का क्या होता है, ओवरीज का क्या होता है। सो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, एंड ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ से याद करते हुए चलना। अब आते हैं एंडोस्पर्म के ऊपर। यहाँ पर बच्चों प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास में, वो ये रहा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो पहले होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। इसी क्वेश्चन को देखो एक और पैटर्न में पूछा गया है, मोस्ट जाइगोट्स इन एंजियोस्पर्म्स डिवाइड only after certain amount of endosperm is formed, मतलब certain amount of endosperm जब बन जाएगा उसके बाद ही जो जाइगोट है वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमेशा एंडोस्पर्म के फॉर्म होने के बाद में ही होता है। तो ये जो दो क्वेश्चन है इनके आंसर को हम समझते हैं। तो कुछ ना कुछ खासियत हमारे एंडोस्पर्म टिश्यूज के अंदर है, वो क्या खासियत है वो देखो। द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। ये पॉइंट आपको एक यहाँ से याद करना है। ओके, एंडोस्पर्म टिश्यूज जो है उसकी सेल्स दे आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड दिस रिजर्व फूड मटेरियल इज यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो इस रिजर्व फूड मटेरियल को यूज करता है। तो ये एक लाइन आपको यहाँ से याद करते हुए चलना है। क्लियर? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और है, उसको देखो। ये एक टर्म लिखी हुई है ट्रिप्लॉइड। वैसे तो आप लोग जब अपन पीछे सेंट्रल सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो डेवलपमेंट पढ़कर आए थे वहां हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से भी आप इसको ध्यान में रख लेना कि एंडोस्पर्म्स जो टिश्यू है उसकी जो भी सेल्स हैं दे उनका जो प्लॉइडी लेवल है दैट इज ट्रिप्लॉइड। क्लियर? आगे चलते, आगे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन कोकोनट। यहीं से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बन जाता है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। चलो इस क्वेश्चन के आंसर को समझना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है बच्चों, देखो ये सपोज दिस इज द सेंट्रल सेल, ये हमारी सेंट्रल सेल है जिसके अंदर हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो कैसा था, ट्रिप्लॉइड था। क्लियर? अब क्या होगा, दिस न्यूक्लियस विल स्टार्ट द न्यूक्लियर डिविजन्स। अब यहाँ न्यूक्लियर डिविजन्स स्टार्ट होंगे, ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। क्लियर? लेकिन अभी तक इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। So this stage is known as the free nuclear stage of endosperm। तो हमारे पास जो पहला टाइप है एंडोस्पर्म का दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, अब क्या होता है ग्रेजुअली ये जो हमारे न्यूक्लियस हैं ये पेरिफेरी पे अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं, पेरिफेरी पे पहुंच जाते हैं एंड द सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरिफेरल रीजन, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये जो हमारा अब एंडोस्पर्म बनेगा जहां पर सेल्स जो न्यूक्लियस है उनके चारों ओर सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया है, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म दैट इज नोन एज द सेलुलर एंडोस्पर्म। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, इसका आंसर है। एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट में बिल्कुल इसी तरह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाई इज द टेंडर कोकोनट कंसिडर्ड एज हेल्दी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारा कोकोनट वाटर है फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, जो हमारा यंग कोकोनट होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं ना हमें बहुत सारा लिक्विड वाटर मिलता है जिसको हम कोकोनट वाटर कहते हैं। तो दिस इज द कोकोनट वाटर। एंड ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है दैट इज जिसको हम गिरी कहते हैं, दैट इज द kernel of the coconut. Okay, so this the cellular endosperm is the kernel
and the free nuclear endosperm is the coconut water. ओके, तो अब सिंपल सी बात है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, why is the tender coconut considered as healthy source of nutrition? Because in the tender coconut we have a lot of coconut water, that is the free nuclear endosperm, and this free nuclear endosperm is, as we know, this is the source of reserve food material. हमें पता है ये बात कि ये किसका सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. तो बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, इसलिए दिस इज कंसिडर्ड एज हेल्दी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ आर पी सीड्स डिफरेंट फ्रॉम कैस्टर सीड्स. अब आगे चलते हैं. देखो यहाँ से पैराग्राफ से हमने एंडोस्पर्म के टाइप्स पढ़ लिए, एंडोस्पर्म्स कैसे डेवलप होता है वो पढ़ लिया. अब बात करते हैं, जब जाइगोट डिवाइड होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तब एम्ब्रियो विल यूज द एंडोस्पर्म. ओके, बट एम्ब्रियो, it is not compulsory that embryo used all the endosperm completely. Okay, so endosperm may either be completely consumed by the developing embryo or it may persist in the mature seed. कई बार ऐसा होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो पूरा कंज्यूम नहीं कर पाता, एंड दैट एंडोस्पर्म persist in the mature seed. So on the basis of this we have different types of seeds. Example, pea, groundnut and beans. pea, groundnut and beans. यहाँ पर क्या हो रहा है, here the endosperm is completely consumed. endosperm पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, and we have only, अगर हम सीड को, मैच्योर सीड को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, we have the cotyledons and द एम्ब्रियो. कुछ हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जहां पर हमारे पास एक छोटा सा एम्ब्रियो है कॉटिलिडन्स के साथ में. एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स. दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कैस्टर एंड कोकोनट. इन केस ऑफ कैस्टर एंड कोकोनट हमारे पास बहुत सारा एंडोस्पर्म वहां पर बचा हुआ रह गया है, परसिस्ट है. ओके, सो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन कह रहा था हाउ आर पी सीड्स डिफरेंट फ्रॉम द कैस्टर सीड. तो सिंपल आंसर है, इन केस ऑफ पी सीड्स देयर इज नो एंडोस्पर्म. कोई भी एंडोस्पर्म मैच्योर सीड के अंदर प्रेजेंट नहीं है. नो एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मैच्योर सीड. एंडोस्पर्म इज completely consumed by the developing embryos. But in case of castor, the endosperm is not completely consumed and it persists in the mature seed. So this is the difference between these two. यहाँ से बच्चों जो लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल्स ये जितने भी हैं उनको याद कर लेना. सपोज आपको ग्राउंडनट का एग्जाम्पल या बीन्स का एग्जाम्पल देके कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सको. क्लियर. तो ये था सारा हमारा एंडोस्पर्म के बारे में. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. आप उन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, और इसके अलावा यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता. आई होप आप इन वीडियोस को देख के अपने स्कोर को इम्प्रूव करोगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.